नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी को अभी अभी हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका मिला है दोस्तों। और जो झटका मिला है इससे पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी लॉबी जो है वो सन्नाटे में पसर गई है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया था, जो विवादित स्टेटमेंट दिया था कि आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, अब राहुल गांधी के ऊपर भी मामला दर्ज हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है और इसके ऊपर क्या बड़ी कार्रवाई होगी ये बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर तो ये कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक और तगड़ा एक्शन कर लिया है और जो ये तगड़ा एक्शन है इसमें 30 से 32 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। ये तमाम चीजें बात करेंगे और बताएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका मिला है दोस्तों। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये याचिका जो खारिज की गई है ये 4000 करोड़ रुपए के घोटाले का पूरा मामला है। और ये किस मामले में इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और जांच के आदेश हुए हैं, पहले तो ये खबर आपको दिखाते हैं। पहले राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीएम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने कहा कि जांच जरूरी है, इसलिए राज्यपाल के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमयूडीए लैंड स्कैम मामले में सिद्धारमैया की जांच होगी, यह भी बड़ी खबर आ रही है। अब आपको बता दें कि एमयूडीए जो जमीन घोटाला का पूरा मामला है, यह कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, जरा देखिए। 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है दोस्तों और इसमें सिद्धारमैया पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उनकी पत्नी और उनके जो वफादार हैं, चट्टे बट्टे हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। अब सवाल राहुल गांधी के ऊपर उठते हैं कि जो राहुल गांधी हमेशा भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाती है, बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाती है, आज सिद्धारमैया एमयूडीए घोटाले मामले में 4000 करोड़ रुपए के घोटाले में जांच के आदेश आए हैं, इस पे राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के जो विवादित स्टेटमेंट दिया अमेरिका में, विदेश की धरती पे बैठ करके, कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो हम आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बेंगलुरु में शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में तमाम जगहों पे शिकायत दर्ज हुई। सिद्धारमैया के 4000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश आए, फिर उसके बाद राहुल गांधी पे शिकंजा कसा गया। लोगों ने मांग किया कि राहुल गांधी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये पूरा बखेरा जो शुरू हुआ ये राहुल गांधी के ऊपर जाकर के खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपको दिखाते हैं कि ये घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा दोस्तों। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने आज कहा कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। एक सीएम, एक मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री होता है राज्य की जनता की सेवा के लिए, और जब उस मुख्यमंत्री का परिवार भी उस भ्रष्टाचार और घोटाले में सम्मिलित हो तो फिर वो राज्य की जनता की सेवा क्या करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठे हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान मिलते हैं, ये किसको पता है? ये अब सबको पता चल रहा है दोस्तों। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और बीएनएसएस 2023 की धारा 2018 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी और सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इतने सारे इनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं तो गिरफ्तारी के भी आसार दिख रहे हैं। मतलब चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एमयूडीए घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है दोस्तों।
एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर के महंगी साइट से धोखाधड़ी को हासिल किया। तो ये बड़ा आरोप है और इस आरोप के बाद से सिद्धारमैया की मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। भाजपा ने कहा कि सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। यानी आप भ्रष्टाचार कीजिए, भ्रष्टाचार में अगर आप फंस भी जाते हैं तो आप सीएम के पद से इस्तीफा मत दीजिएगा, जैसा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली में किया। मजबूरन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके अधिकार को छीन लिया तब जाकर के इन्होंने इस्तीफा दिया। दोस्तों, सिद्धारमैया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और रवि वर्मा कुमार पेश हुए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि तुषार मेहता भी जी इस मामले में पूरी तरीके से अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और जो भी विपक्षी और विरोधी का अगर होता है, और ऐसे भी अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता हैं, तो फिर सिद्धारमैया की केस वो क्यों ना लड़े। लेकिन सवाल यह उठता है कि देश में जितने भी भ्रष्टाचारिता में संलिप्त लोग होते हैं उनके फेवर में ही, सिद्धारमैया के फेवर में ही अभिषेक मनु सिंघवी क्यों सामने आते हैं, यह सवाल उठता है। अब बात करते हैं जो 30 से 32 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक बड़ा एक्शन हुआ है, इससे पूरी विरोधी और विपक्षी पार्टियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। खबर आपको दिखाते हैं। मेरठ के नामी कारोबारियों के घर पे दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड मारी। 32 करोड़ रुपए के हीरे जब्त किए गए हैं और इसमें पूर्व आईएएस का भी नाम दोस्तों शामिल है। आधिकारिक रूप से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ट्वीट करके सारी खुलासा की, सब कुछ बताया कि इसमें इतने इतने करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। आगे देखिए, मेरठ में नामचीन कारोबारी के घर पे दोस्तों छापेमारी चल रही है, रेड हुआ है जिसमें कि 32 करोड़ रुपए से ज्यादा के हीरे बरामद हुए हैं। अब आपको बता दें कि एक्सपोर्ट कारोबारी के घर पे जो छापेमारी हुई है, 32 करोड़ के हीरे तो मिले ही हैं। 5 दिनों से ईडी की टीम शहर में है और इसमें एक पूर्व आईएएस का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूर्व आईएएस की मिलीभगत से प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर 426 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यह धांधली की गई है। दोस्तों, आईपीएस बनाया गया, लेकिन आईपीएस के साथ मिलकर के मिलीभगत हुई, राजनीतिक कनेक्शन है और 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें गबन किया गया। तो सोच लीजिए कि एक आईएएस देश की सेवा कसम खा करके वो आता है और यही सारे काले कुचक्र करता है। राहुल गांधी जो हमेशा मणिपुर दौड़ दौड़ करके भाग जाते हैं, आज कर्नाटक में बेंगलुरु में जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, जो इस तरह की दुष्कर्म हुई है, उस पर राहुल गांधी ने तो पहला कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जिसके साथ ऐसा वारदात हुआ उनके परिवार से भी जाकर के नहीं मिले। दोस्तों, खबर क्या आ रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया है। एक महिला को 29 टुकड़ों में काट करके फ्रिज में रखा। महिला अपने पति और बच्चों से अलग रहती थी, बदबू ना फैले इसके लिए आरोपी ने शव पर केमिकल का छिड़काव भी किया। ये देख लीजिए, एक महिला को 29 टुकड़ों में काटकर फ्रीज में रखा। लेकिन अभी एक लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर आई है कि 29 टुकड़े नहीं 50 टुकड़े किए गए। तो सोच लीजिए कि राहुल गांधी जी, आपकी सत्ता है कर्नाटक में, बेंगलुरु में, सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं, खुद एमयूडीए घोटाले मामले में 4000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में उनको जांच के आदेश दिए गए हैं, याचिका खारिज की गई है। तो क्या राहुल गांधी संज्ञान लेंगे? इतना बड़ा मामला है, क्या कर्नाटक जाएंगे? ये तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ईडी, सीबीआई को टारगेट करने में बिजी हैं। लेकिन आपकी सत्ता में, आपकी राज्य में क्या हादसाएं हो रही हैं, क्या दुष्कर्म हो रहा है, इस पे आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी तो इतना नीचे गिर सकती है कि एक एजेंडा चलाने के लिए विनेश फोगाट को जंतर मंतर पे बैठा सकती है। तो इसीलिए हरियाणा के जो सीएम है नायब सैनी जी ने कहा कि कांग्रेस ने खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया। यही विनेश फोगाट को लोगों ने कहा कि ये टूलकिट गैंग है, तो लोगों ने पूरी तरीके से विरोध किया। लेकिन आज सच्चाई जब सामने आई तो सारे लोगों का मुंह बंद हो गया। कांग्रेस पार्टी वही है दोस्तों जो अपने नेता को हमेशा पार्टी से निकालती है, और इसीलिए पार्टी से निकालती है क्योंकि वो नेता कांग्रेस पार्टी से तीखे सवाल पूछती है। अब आपको बता दे बड़ी खबर कि कांग्रेस की ही नेता हैं चित्रा सरवारा को पार्टी से निकाल दिया गया है।
और ये निकाला किसने? कांग्रेस पार्टी ने। विरोधी गतिविधियों में शामिल थी चित्रा, ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। चित्रा ने बस तीखे सवाल पूछे थे, कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे से, कुछ राहुल गांधी से, कुछ सोनिया गांधी से, कुछ प्रियंका गांधी से, कुछ सवाल उठाए थे, तो इसलिए उनको आरोप लगा करके कि ये देश विरोधी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, इसलिए हमने इनको पार्टी से निकाल दिया। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता ने पहले भी आरोप लगा रखे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी से तीखे सवाल पूछ लिए, इनसे इनके फेवर में सवाल नहीं पूछा, इसलिए हमको पार्टी से निकाल दिए। रोहित शर्मा, एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार को अमेरिका ले गए राहुल गांधी के विदेशी दौरे पे। जब वही पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा, जहां पे सैम पित्रोदा भी थे, पूछा कि अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए कुछ करेंगे? उस वरिष्ठ पत्रकार के, रोहित शर्मा के मोबाइल को छीन लिया गया, 4 दिन तक मोबाइल नहीं दिया गया, मारा गया, पीटा गया, बदतमीजी करी गई। तो कांग्रेस पार्टी से जब भी आप तीखे सवाल पूछेंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा परसेप्शन बन रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव